चलिए, शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्राय नमो लोके सपसारणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रिसर्च मेथडोलॉजी की अपनी क्लास चल रही है और जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं। कितने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ चुके हैं, याद है आप लोगों को? कुछ क्वांटिटेटिव पढ़ाया था आपने क्वांटी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध जो है उसको अपन समझ चुके हैं। आज मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो है उसको अपन समझने वाले हैं, ठीक है? जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच का मिक्स होता है। आइए, चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। पढ़ू पढ़ू हाँ, पढ़िए। An approach to inquiry, mixed methods research, an approach to inquiry that combines both qualitative and quantitative forms of research. It involves philosophical assumptions, the use of qualitative and quantitative approaches, and the mixing or integration of both approaches in a study. ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से बात नहीं है। जब हम दोनों मेथड को मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहलाती है। आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो पढ़ ही चुके हैं। अब दोनों को मिक्स्ड करते हैं तो वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहलाती है, क्योंकि हर चीज़ के अपने प्लस माइनस होते हैं। क्वालिटेटिव के अपने प्लस माइनस हैं, क्वांटिटेटिव के अपने प्लस माइनस हैं। तो इसमें ये ऐसा होता है कि दोनों की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो कई बार थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों चीजें जो है वो इसमें हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़िए। मिश्रित विधि शोध एक ऐसा दृष्टिकोण है जो गुणात्मक और मात्रात्मक शोध पद्धतियां को एक साथ जोड़ता है। इस प्रकार का शोध अध्ययन के विषय को व्यापक और गहन दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। यह पद्धति शोधकर्ताओं को जटिल प्रश्नों के उत्तर पाने और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। एक मिनट दर्शना जी। मिश्रित ठीक है, इसमें से अभी कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो? अमिता जी, इंदिरा जी, पमिता जी, और कौन कौन है? जी कोमल सर। जी, अल्पना जी। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि हम यस सर। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझ चुके जी। हैं ना, तो इसलिए मिक्स मेथड तो इजी है। हाँ। मिश्रित विधि शोध में संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकी विश्लेषण, मात्रात्मक के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभवों और व्याख्यात्मक विश्लेषण, गुणात्मक का उपयोग किया जाता है। तो यह दोनों चीजें होती हैं दृष्टिकोण इसमें। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है ये जो मिश्रित विधि में जो सारी चीजें बताई हैं उसमें से क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव तो संख्यात्मक डेटा रहेगा और क्वालिटेटिव व्यक्तिगत अनुभव। हम्म। व्यक्तिगत अनुभव माने किसी के एक्सपीरियंस जो हुए या किसी का विचार। इंटरव्यू इंटरव्यू जो लिया जा रहा है ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और उसका विश्लेषण। ठीक है, बराबर।
यह दृष्टिकोण शोध के परिणामों को अधिक विश्वसनीय और वैध बनाता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के डेटा और विश्लेषण विधियों का उपयोग करके निष्कर्षों की पुष्टि करता है। मिश्रित विधि शोध लचीला होता है और विभिन्न प्रकार के शोध प्रश्नों के लिए उपयुक्त हो सकता है, जो इसे सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी बनाता है। ठीक है, इजी है। Combines quantitative and qualitative approaches, provides a more comprehensive understanding of research problems, can offset weaknesses of each individual approach, often used for complex research questions. ठीक है, तो मैंने ये Ex- इसके की पॉइंट्स है। दोनों मिक्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं, पहली बात ये है। फिर किसी चीज को हमें सर्व रूप से समझने के लिए ऐसी कोई रिसर्च प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, अकेले किसी एक अप्रोच से काम नहीं चलेगा, उसमें हेल्पफुल होती है। प्लस मैंने जैसे कि पहले ही बोला, हर एक अप्रोच की अपनी वीकनेस होती है, उस वीकनेस को एलिमिनेट करती है दूसरी अप्रोच। और कई जो जटिल समस्याएं होती हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होती है। चलिए अगला है इसका Example एग्जाम्पल। हाँ, पढ़िए। Example combining surveys on dietary habits with interviews to explore the impact of Gen vegetarianism on health and spirituality. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से। इस पूरे टाइटल को पढ़ करके जिसको आता हो ना वो बोलेगा नहीं, मैंने रेज हैंड करेगा ऑब्वियस, बट डायरेक्ट नहीं बोलेगा। इस पूरे टाइटल को पढ़ करके आपको क्या पढ़ करके लगा कि ये मिक्स्ड मेथड है, बताइए। मतलब अप्लाइड रिसर्च और रियल रिसर्च का दोनों। मतलब इसमें डेटा भी आता है और विश्लेषण भी आता है, इसके लिए मिक्स ना। आई थिंक सेल्फ नहीं है ना। सॉरी, वो कॉल आ गया था। बताइए जल्दी। कौन किसको आंसर, किसको समझ में आया कि ये जो टाइटल दिया गया है उसमें से आपको क्या मतलब सर वो क्वालिटेटिव दिख रहा रियल और अप्लाइड रिसर्च जो हमने पढ़ा दोनों को। है अलका जी? रियल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च पढ़ा ना सर हमने, उसी का। क्या बोल रहे हो आप, समझा तो नहीं। इसमें एक्चुअली आज मैं अपने नेक बैंड लाना भूल गया, तो इसका स्पीकर इतना तेज नहीं है तो मुझे अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए, किसी मुझे को ऐसे पकड़ में लगता आया कि है। नहीं आया? तो इसमें नहीं, मिश्रित। मात्रात्मक और बोलिए हाँ, आप। मिश्रित बोले, मिक्स मेथड बोले तो इसमें हम सांख्यिकी भी डेटा लेते हैं और उसको गुणात्मक व्याख्यात्मक भी विश्लेषण लेते हैं। तो यह ज्यादा विश्वसनीय होता है, इस ऐसे मालूम पड़ता है ना। तो ये ज्यादा यूज होता है। हाँ, बराबर है। मेरा प्रश्न नहीं समझे शायद आप। मेरा प्रश्न ये था कि इस टाइटल में से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये मिक्स्ड मेथड है? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? आप मुझे वो सर वर्ड्स मैं बोलूं? बताइए जिससे क्वालिटेटिव अप्रोच रिफ्लेक्ट होती हो, और वो वर्ड्स बताइए सर जिससे क्वांटिटेटिव अप्रोच रिफ्लेक्ट होती है। ये मेरा प्रश्न है। सर ये
तो ओके ये जो इंटरव्यूज लिखा हुआ है वो हाँ इंटरव्यू इसमें आ जाएगा अपना क्वांटिटेटिव में, और स्पिरिचुअलिटी जो आ जाएगा, इम्पैक्ट और स्पिरिचुअलिटी जो है वो इसमें आ जाएगा क्वालिटेटिव में। चलिए, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया, बट आपका आंसर हाँ, ठीक नहीं है। ऑन डाइटरी हैबिट्स, बट आप नजदीक हैं। इंटरव्यूज। हाँ, आप थोड़ा और सोचिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। बोलिए, अलका हाँ, जी, अमिता जी, मुझे जो मुझे ऐसे सर्वे लग कोमल रहा जी, है, अल्पना मुझे जी, ऐसे लग रहा सर्वे है, जी, कितने सारे लोग हैं। सर्वे जो कर रहे हैं वो सर्वे है ये क्वांटिटी आती है ना इसमें। सर्वे क्या है? जो सर्वे किया जाता है उसमें क्वांटिटी दिखाती है ना। बहुत अच्छे। अब आपका नाम नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्षमा। अर्चना, अर्चना। अर्चना जी, हाँ, ठीक है। अर्चना जी ने एक आंसर सही बोला। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वांटिटेटिव क्या है। द वर्ड सर्वे इटसेल्फ रिफ्लेक्ट इट इज क्वांटिटेटिव। सर्वे में आप क्या करते हैं? क्वांटिफाइंग डाटा कलेक्ट करते हैं। तो सर्वे वर्ड अपने आप में क्वांटिटेटिव अप्रोच को दिखा रहा है। नाउ माय और अनदर क्वेश्चन डाइटरी इज विच हैबिट्स वर्ड इज विथ इंटरव्यू, रिफ्लेक्टिंग ये क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव आ जाएगा ना। डाइटरी हैबिट्स इंटरव्यू, विथ इंटरव्यू ये व्यक्तिगत अनुभव क्वालिटेटिव और आ जाएगा। व्याख्यात्मक विश्लेषण, ये क्वालिटेटिव में आएगा ना सर? किसमें? डाइटरी हैबिट्स क्वालिटेटिव, विथ इंटरव्यू ये हाँ, क्वालिटेटिव। व्यक्तिगत अनुभव और व्याख्यात्मक विश्लेषण इंटरव्यूज जो है वो क्वालिटेटिव में आएगा। बहुत सुंदर, क्वालिटेटिव में बहुत आएगा। बढ़िया। मैं आप लोगों के लिए तालियां बजा देता हूँ। बहुत अच्छे। तो सर्वे जो वर्ड है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच को दिखा रहा है। इंटरव्यूज जो वर्ड है वो क्वालिटेटिव अप्रोच को दिखा रहा है। और वर्ड अपने आप में है कंबाइनिंग। कंबाइनिंग क्या मतलब होता है? टाइमिंग। कंबाइन आप किसका करते हो? अकेले एक चीज को कंबाइन कर सकते हो? नहीं, नहीं दो ना, चीजें एक दो से चीजों को कंबाइन ही ज्यादा तो करते लोग। कंबाइन करते हैं। यहाँ वो दो चीजें किसे कंबाइन की जा रही हैं? सर्वेज एंड इंटरव्यूज। सर्वे और इंटरव्यूज। तो सर्वेज और इंटरव्यूज को कंबाइन किया जा रहा है, इसलिए समझ में आ रहा है कि ये क्या है? मिक्स्ड मेथड रिसर्च मिक्स है। मेथड। अच्छा, चलिए, ये तो हमने देख लिया ये मिक्स्ड मेथड कैसे है। बताइए, इसका टाइटल का मतलब क्या है? अगर कोई आपको बताए कि मैं इस पर शोध कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप क्या समझेंगे? मिक्स मेथड पे हाँ, बट विषय क्या है? अक्सर लोग यही पूछते हैं ना आपसे। लोग यही तो पूछेंगे आपके पीएचडी का विषय क्या है। जैन वेजिटेरिज्म और उसका हेल्थ पर इम्पैक्ट। हम्म, विषय क्या है? जैन वेजिटेरिज्म और उसका हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है, टाइम उसका बता रहा वो विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। परफेक्ट। और शाकाहार की बात तो सभी लोग करते हैं, है ना। विज्ञान जो शाकाहार की बात करता है वो अंडे को गिन करके करता है, कुछ अन्य अप्रोच होती है। तो जैन शाकाहार अपने आप में अलग अप्रोच है। जैन शाकाहार स्वास्थ्य पर और आध्यात्मिक विकास पर क्या प्रभाव डालता है, ये चीज हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। विद अप्रोच क्या होने वाली है? सर्वेज और इंटरव्यूज, है ना। जिसमें क्या देखा जाएगा कि डाइटरी हैबिट्स जो है, खाना खाने की जो आदत है, क्या खाना नहीं खाना, भक्ष्य अभक्ष्य, बहुत लंबी लिस्ट है जैन दर्शन में, ठीक है। तो वो सारी चीजों को कंबाइन करते हुए ये बात कही गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आया मिक्स मेथड रिसर्च? यस। चलिए, अगली रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। पढ़ू क्या मैं सर? अर्चना। जी, पढ़िए। A scientific approach where one or more variable are manipulated to determine their effect on a dependent variable. It typically involve a control group and experimental condition designed to the test a hypothesis. इसमें बहुत सारे Prior- वर्ड्स, एक मिनट, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं
जो अभी आप लोगों ने नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स, अभी हमने नहीं डिस्कस किया है, विच वी विल डिस्कस लेटर। डिपेंडेंट वेरिएबल, हाइपोथेसिस, कंट्रोल ग्रुप, ये सारे कुछ नए वर्ड हैं आप लोगों के लिए। आइए इसको थोड़ा समझाते हैं। A scientific approach where one or more variables are manipulated। मैन्युपुलेटेड का मतलब होता है कि आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं, उसमें बदलते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। वेरिएबल्स की शुद्ध हिंदी होती है चर। अब वो भी आपको समझ में नहीं है चर क्या होता है, अब जो भी समझ रहा हूँ, अब टर्म्स इंग्लिश में ही है। ठीक है, वेरिएबल्स को जब हम ये देखते हैं कि जो चर हैं उनको बदलने से क्या कुछ असर होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमें ये देखना है कि क्या ग्लूकोज को पी करके लोगों के अंदर एनर्जी आती है कि नहीं आती है। ठीक है, हम ये देखेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी को कम ग्लूकोज देंगे, किसी को ज्यादा ग्लूकोज देंगे, किसी को ग्लूकोज ही नहीं देंगे। तो उससे हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, मैन्युपुलेशन ऑफ वेरिएबल। तो जब हम इस वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, इसी से ही हम देख पाएंगे कि क्या इसका कोई असर हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, क्या इसके लोगों के भागने पर असर पड़ रहा है, उनकी एनर्जी में असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे हम और अच्छे से डीप में समझेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या लोगों की तनख्वाह बढ़ने से भी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता, अब हमें रिसर्च करनी है। ठीक है, तो तनख्वाह का बढ़ना नहीं बढ़ना ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन। क्या इसका असर पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल उनके काम करने के तरीके पे। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। आपको कितनी डोज दी जाए और उस कितनी डोज का कितना असर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी में इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, जिसको वो सारी चीजें कराई जाती हैं, वो कहलाता है कंट्रोल ग्रुप, है ना। और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन डिजाइन टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने ये हाइपोथेसिस की कि नहीं, अगर तनख्वाह बढ़ेगी तो लोग काम भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तनख्वाह का बढ़ना और काम अच्छे से करना, ये है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का संबंध। हाइपोथेसिस मेरी इसमें ये है कि हाँ, जब लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो वे और अच्छे से काम करते हैं। अथवा मेरी हाइपोथेसिस विपरीत भी हो सकती है कि नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है, चाहे तनख्वाह बढ़े या ना बढ़े, जो कामचोर होते हैं वो कामचोर ही रहते हैं, वो काम करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हाइपोथेसिस हो सकती है। अब ये ठीक है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उस एक्सपेरिमेंट को करके ही हम जो है वो रिसर्च, जो डाटा जो है, कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है वो निकाल सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये इस प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़िए, अर्चना जी। प्रायोगिक शोध एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में चरों के बीच कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं। नियंत्रित परिस्थितियां माने अब लेबोरेटरीज में की जा रहा है तो सब कुछ, है ना, सिस्टमेटिक वे में और कंट्रोल तरीके से होगा कि नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार के शोध में एक या अधिक स्वतंत्र चरों में हेरफेर किया जाता है और उनके आश्रित चरों पर प्रभाव का अवलोकन किया जाता है। फिर समझ में प्रायोग आया। अब ग्लूकोज कम देंगे ज्यादा देंगे नहीं देंगे और उसका असर देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। प्रायोगिक शोध की विशेषता यह है कि इसमें नियंत्रित समूह और प्रायोगिक समूह का उपयोग किया जाता है जिससे परिणामों की तुलना की जा सकती है। अब देखिए, किसी भी चीज का असर होता है कि नहीं होता है ये कैसे पता लगेगा, ये तो तभी पता लगेगा ना, जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि ग्लूकोज का असर होता है कि नहीं होता है। तो हमने 100 ग्लास बनाए, 100 ग्लास में से 50 ग्लास ऐसे थे जिनमें ग्लूकोज था, हमें पता था, और 50 ग्लास ऐसे थे जिनमें ग्लूकोज नहीं था, है ना, नॉर्मल पानी था या शक्कर डाल दी थी या जो भी हो, है ना। अब हमें देखना है कि इसका असर है कि नहीं है।
तो हम देखेंगे किस व्यक्ति ने कौन सा ग्लास पिया था और उसका क्या असर रहा। तो दो लोग होंगे, एक वो लोग जिन्होंने उसका सेवन किया और एक वो लोग जिन्होंने उनका सेवन नहीं किया। तभी तो आप अंतर देख पाएंगे कि सेवन करने से क्या फायदा हुआ और नहीं सेवन करने से क्या फायदा हुआ। ख्याल में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। तो एक हम्म। होता है कंट्रोल्ड ग्रुप जिसको कंट्रोल किया जाता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, कंट्रोल्ड ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। हिंदी में उन्हें क्या बोला गया है? कहा है नियंत्रित समूह और प्रायोगिक समूह। नियंत्रित समूह माने कंट्रोल्ड ग्रुप, प्रायोगिक समूह माने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। चलिए। यह पद्धति परिकल्पनाओं के परीक्षण, कारण और प्रभाव संबंधों की स्थापना और सिद्धांतों के सत्यापन के लिए उपयोगी है। कौन समझाएगा मुझे? यह पद्धति परिकल्पनाओं के परीक्षण, परिकल्पनाओं का परीक्षण क्या होता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाँ, टेस्टिंग। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना उसे बोलते हैं परिकल्पनाओं का परीक्षण। कारण और प्रभाव अर्थात कॉज एंड इफेक्ट, है ना, दोनों के बीच में कारण कार्य क्या संबंध रहा, उस चीजों को देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। यस। यह प्रायोगिक शोध में डेटा संग्रह के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए प्रयोगों का उपयोग किया जाता है, जो अक्सर प्रयोगशाला जैसी नियंत्रित वातावरण में किए जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। यह पद्धति वस्तुनिष्ठ, सटीक और पुनरावृत्ति योग्य परिणाम प्रदान करने का प्रयास करती है, जो वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो वो वही परिणाम देगी। इस प्रकार की ये इसमें सटीकता होती है। ठीक, आपको याद होगा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च पढ़ा था। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक था कि वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए, है ना, कभी कोई फ्यूचर में उसको दोबारा से करे तो उसका वही रिजल्ट आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में इसी प्रकार से होता है कि ऐसा नहीं कि जो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट ने किया है और आप अपने लैब में करें तो कुछ और निकले, है ना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी वो करेगा तो उसका वही रिजल्ट निकलेगा। इस प्रकार का इसमें ये सटीकता होती है। चलिए, की पॉइंट्स क्या क्या हैं? Manipulate and variable to establish cause and effect relationships. ठीक है, दो Use चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन होता है, दूसरा किसी संबंध, किसी के बीच में कॉजेलिटी को स्टैब्लिश किया जाता है, कारण कार्य संबंध को स्टैब्लिश किया जाता है। अगर हमें ये देखना हो कि दोनों के बीच में कारण कार्य संबंध है कि नहीं, तो हम कैसे देखें? कारण कार्य संबंध तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बताऊं तो मेरी पीएचडी का टॉपिक ही यही था। ठीक है, तो जब कॉजेलिटी है हर चीज में, अगर आप कहते हो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये आप क्या संबंध स्थापित कर रहे हो? कारण कार्य का। बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, क्या है ये? कॉजेलिटी आपने स्टैब्लिश कर दी, कॉजलिटी हो है ना, गया। कि एक दिमाग, वो बादाम खाओगे तो दिमाग बढ़ेगा। ठीक है। सर अब ये ये मैथमेटिकल इक्वेशन में, हम्म सर ये मैथमेटिकल इक्वेशन में डिपिक्ट होता है। सॉरी, आपकी आवाज क्या, मैथमेटिकल आगे? मैथमेटिकल, हाँ, मैथमेटिकल इक्वेशन, इक्वेशन में इंटरप्रेट कर सकते हैं ना इसको सर, मैं समझा नहीं। वेरिएबल्स और हाँ हाँ जैसे मैथमेटिक्स की हाँ इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक हाँ इक्वेशन हाँ, बोलो या उसमें हाँ, हाँ, होता है होता उसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं ना होता है उसको। बराबर। दो तरीके के जी। ग्रुप्स होते हैं, कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, हमने समझ लिया है। हाँ, aims for high internal validity. है ना, इसमें किसी चीज का क्या संबंध है कि नहीं है, ऐसा होने पर ऐसा होता है कि नहीं होता है, नहीं होने पर ऐसा होता है ना, इस प्रकार की जो संबंध है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। Often conducted in controlled setting. ठीक है, इसमें सारी जो कार्य किया जाता है वह
सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है कि टेस्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जैन मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑन कॉग्निटिव फंक्शन। हम्म। तो क्या जैन अर्थ है इसका? मेडिटेटिव प्रैक्टिस मतलब जैन मेडिटेटिव प्रैक्टिस का इफेक्ट, डिफरेंट टाइप्स के अभी मेडिटेशन निकले हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं यह जान पाएंगे। अब देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैन मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, हो भगवान, आज तो कितने सारे मेडिटेशन के भेद हो गए हैं ना। मैंने, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट जितने भी इन्फ्लुएंशियल साधु साध्वियों को देखता हूँ तो उनके अपने 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 अलग अलग मेडिटेशन के प्रकार हैं, और उनके खुद के नाम से हैं, या जो भी वो अपना नामकरण करते हैं। तो इतने सारे जैन मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, है ना। अब इसलिए हमें और लिमिटेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा वाला हम स्पेसिफिक देख रहे हैं, है ना, वो हमें और करना हम्म। पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा पड़ता है, बुरा। अभी देखो, अपन तो हर हर व्यक्ति ये कहता है ध्यान करने से मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ती है, फलाना होता है अरे भाई, कुछ प्रूफ तो करो, सब थ्योरी थ्योरी में चल रहा है ना, तो कैसे समझ में आएगा? प्रैक्टिकल करके ये प्रूव करना है कि सच में इसका इफेक्ट हुआ है क्या। तो ये हाँ, वापस कार्य कारण संबंध आ गया ना सर। हाँ, बराबर। तो आपको वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कंट्रोल सेटिंग्स में। एक लोग ऐसे यस। होंगे जिनको ध्यान कराना होगा, एक लोग ऐसे होंगे जिनको ध्यान नहीं कराना होगा। नहीं फिर करना, देखेंगे हाँ। जिन्होंने ध्यान कराया है, उनके ध्यान करने से उनके कॉग्निशन लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ा है, और जो इफेक्ट पड़ा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और जिन्होंने नहीं किया उसमें वो क्या कमी रह गई। जब आप इस तरीके से संबंध करेंगे तो वो चीज क्लियर होगी कि देखो ये चीज प्रूव्ड है। तो ऐसी चीजें प्रूव। मतलब जैसे कोई नया मेडिसिन बनता है तो वो चूहों पे या किसी पे उसका टेस्टिंग करते हैं, आधे चूहों को देते हैं आधे चूहों को नहीं देते, और वो इफेक्ट वैसा ही ये सब इधर सब जगह पे ये ट्रायल लागू हो जाएगा। बस हम यहाँ ध्यान चूहों को नहीं कराएंगे। नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि वो तो एक्सपेरिमेंट हमेशा रेगुलरली चलते हैं ना। और ये कोविड हाँ, में बार बार आता भी रहा था कि ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है। तो सिर्फ, बराबर। सर पर इसमें इसमें सर्टन कंट्रोल्ड, टाइप का एक ही ध्यान लेना पड़ेगा ना मुझे सर, कोई मैसेज तो भी मुझे एक ही ध्यान मैसेज आया पद्धति है, लेनी योर पड़ेगी। मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। चलिए, हाँ, सर ठीक है। इसमें तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्या रहेगा? कंट्रोल एनवायरनमेंट माने हम सभी लोगों को उसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए हमें ग्लूकोज की टेस्टिंग करनी है, तो हम ऐसा नहीं कि किसी में 2 चम्मच डाल देंगे, किसी में हाँ। 1 चम्मच डाल देंगे, या किसी का कुछ करेंगे किसी का कुछ नहीं। हम एक कंट्रोल तरीके से सबको उतनी ही मात्रा में वो चीज दी गई, तो ये नहीं, असर ये हुआ। वाला जो, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हाँ, है उसके इसमें अंदर मेडिटेशन में। कंट्रोल। हाँ, तो मेडिटेशन में माने हम किसी से माने मेडिटेशन कर रहे होंगे, तो वो कहाँ करेंगे, किधर करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे उनकी दिनचर्या होगी, वे क्या खाएंगे क्या नहीं पिएंगे, ये सारी चीजें सुनिश्चित करनी होगी ना। तो एक इस ओके, तरीके से तो पूरी सबको एक दिनचर्या बना तरीका। करके और उस तरीके से पूरा उनके उसी इन्वायरमेंट में डाल करके वो चीजें देखनी होगी हमें। और यूजुअली जितनी प्रैक्टिसेस मतलब होती भी हैं आज, मॉडर्न जैन मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, उनमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। उसमें सिर्फ अकेला ध्यान नहीं कराया जाता, उसमें आपको एक स्पेसिफिक प्रकार का कपड़ा भी पहनाया जाता है, जैकेट भी। अगर आप जो जो भी प्रकार का ध्यान करोगे, उसका कोई ध्यान से कनेक्शन हो या ना हो, एक अलग चीज है ना। एक जैकेट पहनोगे आप, फिर आपका खाना भी जो होगा वो बॉइल्ड फूड होगा, या इस तरीके से कुछ शुद्ध सात्विक भोजन होगा। तो वो सारी चीजें कंट्रोल सेटिंग्स हैं, सबको उसी प्रकार की चीजों का ही मिलना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सभी इक्वली मिले। तो ऐसा नहीं हो किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ, तो फिर तो कैसे रिजल्ट वेरीफाई किया जा सकेगा, और उस पर कैसे हम रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप को मान लो हाँ, 50 लोग हैं तो उनको मतलब जैसे अपन पहले से बोल के रखना पड़ेगा और एक जगह इकट्ठ बुलाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ये तो हम इसके अंदर। डिवाइड करेंगे 2 लोगों को, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में जिनको हम उस तरीके की मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कराएंगे,
सॉरी, कंट्रोल ग्रुप जिनको नहीं कराएंगे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनको हम ये मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कराएंगे। और फिर हम दोनों के बीच के संबंध को भी और अच्छे से समझेंगे। चलिए अगली रिसर्च की ओर बढ़ते हैं, जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हमारे एमए के स्टूडेंट्स कहाँ गए भाई? दिखी नहीं, इंदिरा जी पढ़ू। दिख रहे हैं, सविता जी दिखे, अलका जी दिखे। यहीं पर ही है सर। हाँ हाँ। सर एक तरीके से देखा जाए तो ये हाँ। एक्सपेरिमेंटल मीनाक्षी रिसर्च जी जो भी, है यही मीनाक्षी जी तरीका आज आप होता है। लेट आए। यस सर, थोड़ा बातों में बैठ गए थे सर, पता ही नहीं चला टाइम का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। सॉरी सर। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? से कोई नहीं पढ़ता होगा तो। पढ़ू सर सर मैं? मैं पढ़ती हूँ। हाँ हाँ पढ़िए, ओके। कोई भी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिए पहले। A research method that describes the characteristics of a population of phenomena being studied. It does not answer questions about how, when, why the characteristics occurred, but rather addresses the what question. अब आप देखो, सिर्फ व्हाट को लेकर के रिसर्च होती है। ये क्या Yes. है? कितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो है क्या। ठीक है। क्यों है, कब से है, कैसे है, ये इन सब पे अलग अलग रिसर्च होती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? जो डिस्क्राइब करे, जो वर्णन करे, है ना, किस बात का वर्णन करे, किसी भी चीज का। है ना, वो चाहे कोई घटना हो सकती है ना, कोई स्थिति हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की चीज को वो क्या है, उसको जो समझाया जाता है, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। इसमें वो कैसे है, वो कब से है, वो क्यों है, इन सब चीजों का आंसर ना दे करके वो क्या है, इसका आंसर दिया जाता है ना, ताकि हम उसकी वर्णन को अच्छी तरीके से समझ पाए। इसलिए इसको वर्णनात्मक शोध कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्णन की मुख्यता होती है कि वो है क्या। ठीक है। जैसे कॉस्मोलॉजी, अगर आप जैन दर्शन में देखें, तो जैन दर्शन में कॉस्मोलॉजी क्या है ना, इसमें आप क्या है कई जवाब दे पाओगे ज्यादातर। क्यों है क्या जवाब दोगे इसका? है ना, इसका तो, है ना, थोड़ा बहुत देख लोगे। अब ऊर्ध्वलोक को ऊर्ध्वलोक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऊपर है, और ऊपर ऊपर करके है। अधोलोक को अधोलोक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नीचे है, और अधा अधा करके है, एक के बाद एक नीचे करके। लेकिन ज्यादातर इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है का ही वर्णन जो है वो होता है। ठीक है, तो क्या है इसमें ये चीजें शामिल होती हैं। चलिए आगे। वर्णनात्मक शोध एक ऐसी शोध पद्धति है जो किसी घटना, समूह या स्थिति का यथार्थ और व्यवस्थित विवरण प्रदान करने पर केंद्रित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है का वर्णन करना होता है, न कि क्यों है का विश्लेषण करना। यह शोध किसी विषय या समस्या के वर्तमान स्वरूप को समझने और उसका सटीक चित्रण करने में मदद करती है। वर्णनात्मक शोध में डेटा संग्रह के लिए विविध तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन और केस स्टडी। यह शोध पद्धति परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का डेटा का उपयोग कर सकती है, जो विषय के व्यापक और गहन समझ को प्रदान करने में सहायक होता है। वर्णनात्मक शोध ठीक है, अक्सर ये समझ अन्य में आया। प्रकार के इसमें भी दोनों अप्रोच आप ले सकते हो, बट फोकस क्या है? क्या क्या है ना, है। किसी चीज को वर्णन करने में कि वो है क्या, उसका स्वरूप क्या है, वो उसका प्रारूप हमारे सामने आ जाए, ताकि हम उसके बारे में और फर्दर स्टडीज जो है वो दूसरे माध्यम से कर पाए। तो कई बार हमें ना किसी चीज का मूल मुद्दा ही समझ में नहीं आता। तो किसी ऐसे चीज को समझना कि मैंने मूल मुद्दा क्या है, वो है क्या चीज, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है।
वर्णनात्मक शोध अक्सर अन्य प्रकार के शोध जैसे प्रयोगात्मक या व्याख्यात्मक शोध के लिए आधार तैयार करती है, क्योंकि यह किसी घटना या समस्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हालांकि यह शोध पद्धति कारण प्रभाव संबंधों की भी व्याख्या नहीं करती, फिर भी यह नीति निर्माण, योजना बनाने और समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। अभी एम्स पढ़ना है आगे का तुरंत। हाँ, इतने हाँ, में किसी को कोई डाउट है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अल्पना जी आगे बढ़ सकते हैं। aims to accurately describe characteristics of a phenomena, does not manipulate variables, often uses surveys, case studies, or observational methods, provides a snapshot of a situation at a specific time. आपने कई बार Example, नोकिया के ऊपर केस स्टडीज देखी होगी, नोकिया मोबाइल के ऊपर, है ना? कि नोकिया मोबाइल जो है वो क्यों बर्बाद हो गया। एक समय पे इतना पॉपुलर कंपनी ब्रांड हुआ करता था और अब देखो क्या हो गया। तो अब क्यों, माने क्या हुआ उस कंपनी के साथ, जब इस बात को समझा जाता है तो वो सारे केस स्टडीज जो है वो इसी में शामिल हो जाती है। इसमें केस स्टडीज भी किया जाता है ना? तो जो केस स्टडीज मेथड है वो भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ताकि हम समझ पाए कि क्या है। example, a detailed account of a Jain festival celebrations in a specific community. अब किसी भी, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है, किसी भी एक त्योहार को कैसे मनाया जाता है। अब इसमें अभी आपको, आने वाला है ना पर्युषण पर्व, तो उसको भी एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे कि आप ऐसा करो या ऐसा करो या ऐसा करना चाहिए। आप उसमें ये देखते हो कि लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा त्योहार जो मनाया जाता है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ताकि आप उस त्योहार को, कोई आपसे पूछे पर्युषण पर्व क्या है, तो उसका आंसर मिल सके उस शोध में। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसे, तो हम ये तो जैन पर्वों की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भारत में अलग अलग समुदायों में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, है ना? उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इन सब चीजों को लेकर के भी जो शोध है वो यहाँ पर होती है, तो ताकि हम समझ पाए कि उस समाज में वो चीज कैसे मनाया